गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछली वीडियो में अपन ने वन के बारे में पढ़ा था, वनों के प्रकार के बारे में पढ़ा था, भारत में वनस्पति के बारे में पढ़ा था, विश्व की वनस्पति के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में पढ़ेंगे अपने मत्स्य पालन, मछली पालन जिसे अपने कह सकते हैं। पूरे विश्व में कहाँ का मछली पालन होता है और इसकी व्यवसाय के लिए अनुकूल दशाएँ क्या क्या है, उसके बारे में अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। विश्व के विभिन्न देशों में मछली को खाद्यान्न के रूप में उपयोग में लिया जाता है। मत्स्य पालन व्यवसाय प्राचीन काल से ही खाद्य आपूर्ति हेतु होता रहा है। विभिन्न महाद्वीपों में स्थित महासागरों, सागरों, तालाबों, झीलों, नदियों आदि में मछलियों को पकड़ने का कार्य किया जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित जलीय भागों में मछली व्यवसाय सीमित मात्रा में किया जाता है। समशीतोष्णीय कटिबंध प्रदेश में तथा उपध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित जलीय भागों में मत्स्य व्यवसाय वृहत स्तर पर किया जाता है। विश्व में खाद्यान्न के रूप में उपयोग किए जाने वाले जंतुओं में 3% खाद्य पदार्थ मछली द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। नॉर्वे, जापान, न्यूफाउंडलैंड तथा आइसलैंड ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुल खाद्य पदार्थों का 10% खाद्यान्न मछलियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। मछलियों की वर्तमान समय में लगभग 40,000 प्रजातियां हैं, लेकिन व्यापारिक तथा खाद्यान्न के उपयोग की दृष्टि से हेरिंग, सार्डिन, एनकोविच, कॉड, हैक, हेडॉक, पोलेक, मैकरल, वोनिटी, टूना, फ्लाउंडर, स्नैपर, वास, सालमन आदि किस्में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मछलियाँ अधिकांशतः झुंडों में एकत्रित रूप में पाई जाती हैं। मछुआरे जलीय भागों में अधिकतर मछली के झुंडों को ढूंढते हैं। मछलियों में विभिन्न खनिज तत्वों की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, तांबा, मैग्नीशियम तथा फास्फोरस आदि खनिज तत्वों की मात्रा पाई जाती है। मछलियों में प्राप्त तेल में विटामिन ए और डी की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। खाद्यान्न के रूप में उपयोग के अतिरिक्त तेल तथा उर्वरकों के निर्माण में भी मछलियों का उपयोग किया जाता है। मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल दशाएं। मत्स्य व्यवसाय एक ऐसा उद्योग है जिसका अधिकतम स्थानीकरण समशीतोष्णीय कटिबंधीय क्षेत्रों में है। मत्स्य उत्पादन हेतु निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं होना आवश्यक है। प्लैंकटन की आपूर्ति मत्स्य के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा जलवायु, फिर तीसरा छिछले समुद्र चाहिए। नदियों के जवार नदमुख, जहाँ पर नदियों के मुहाने हैं वो चाहिए। समुद्रीय धाराएं, जनसंख्या की अधिकता और यातायात, ये मछलियों के व्यवसाय के लिए अनुकूल दशाएं हैं। अपने बात करें प्लैंकटन की। प्लैंकटन क्या है? एक प्रकार का सागरीय जल में पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव या एक प्रकार का पादप है जो मछलियों का मुख्य भोजन पदार्थ है। इसका निर्माण समुद्र में पाए जाने वाले असंख्य जीवित पदार्थों के द्वारा होता है। प्लैंकटन समुद्र में अधिकतर उन भागों में पाया जाता है जहां तक सूर्य की किरणें जल में आसानी से पहुंच जाती हैं। अतः प्लैंकटन का अधिकतर भाग महाद्वीप या मगन तट पर ही पाया जाता है, जिस कारण मछलियां भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा है जलवायु। मछलियों की वे किस्में जो शीतोष्ण कटिबंधीय ठंडी जलवायु में पाई जाती हैं, खाद्यान्न के रूप में अधिकतर उपयोग की जाती है। गर्म क्षेत्र की मछलियां स्वादिष्ट नहीं होती तथा जहरीली होती हैं, इसके कारण उसको खाद्य के रूप में उपयोग कम किया जाता है। मछली व्यवसाय हेतु अधिकतर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। गर्म क्षेत्र की मछलियां अधिक समय तक नहीं रखी जा सकती हैं तथा इसमें सड़न पैदा हो जाती है, जबकि ठंडे प्रदेशों की मछलियां लंबे समय तक उपयोगशील रहती हैं। इसी कारण मत्स्य व्यवसाय हेतु ठंडी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। ठंडी जलवायु में मछलियां भी एक समूह के रूप में पाई जाती हैं, अतः इन्हें पकड़ने में सुविधा होती है। गर्म जल में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है जो प्लैंकटन को खा जाती है। तीसरा है छिछले समुद्र। मछलियों के मुख्य भोजन पदार्थ समुद्र में उन्हीं भागों में पाए जाते हैं जहां सूर्य की किरणें समुद्री जल में प्रवेश करती हैं। सूर्य की किरणें समुद्र के जलीय भाग में 200 मीटर की गहराई तक जाती हैं, अतः मछलियां भी 200 मीटर की गहराई तक समुद्र के छिछले भाग में पाई जाती है। गहरे समुद्रों में पाए जाने वाली मछलियों में अपने अंडे शांत समुद्री क्षेत्रों में देती है जहाँ सूर्य की किरणें पहुँच सके, अतः मछलियों का अधिकांश भाग समुद्र के छिछले भाग में पाया जाता है। नदियों के मुहाने, जहाँ नदी समुद्र में गिरती है वह क्षेत्र, नदियाँ धरातलीय भाग में बहती जाती है
जब अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थों को बहाकर ले जाती है। यह पदार्थ भी मछलियों द्वारा अपने भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। अतः मछलियों के मुहाने, नदियों के मुहाने पर जहाँ मछली समुद्र में गिरती है, भोज्य पदार्थों की अधिकता के कारण अधिक मछलियाँ पाई जाती हैं। उन्हें डेल्टाई वाले भागों में अवसाद की मात्रा अधिक होने से मछलियों के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः नदियों के ज्वार नदमुखी मुहानों में अवसाद की मात्रा कम होती है, इसलिए वह उपयोगी माने जाते हैं। समुद्रीय धाराएं, जहां पर गर्म एवं ठंडी जल धाराओं का संगम होता है वहां प्लैंकटन की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि धाराएं अपने साथ प्लैंकटन बहाकर लाती हैं। अतः ठंडी व गर्म धाराओं के संगम स्थान पर मछलियों का प्रमुख भोजन पदार्थ प्लैंकटन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए लैब्राडोर प्लस गल्फ स्ट्रीम की धारा जहाँ मिलती है यूएसए के पास में, तो वहाँ पर बैंक, न्यूफाउंडलैंड बैंक इस एक प्रकार का है, वहाँ सर्वाधिक मछलियाँ पाई जाती हैं विश्व की। इसके कारण मछलियाँ भी अधिक पाई जाती है। तीसरा और छठा और महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या की अधिकता। अधिकतम जनसंख्या होने तथा अन्य खाद्य पदार्थों की कमी होने पर मछली या अन्य जंतुओं के द्वारा खाद्यान्न प्राप्त करता है। इसके अलावा मांस खाने पर धार्मिक रोक नहीं होनी चाहिए। भारत में अधिकतर लोग धार्मिक कारणों से मछलियाँ नहीं खाते हैं, जबकि नॉर्वे, स्वीडन, जापान तथा आइसलैंड आदि देशों में मछली खाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। अतः इन प्रदेशों में मछलियों की मांग अधिक रहती है। अंतिम, यातायात। परिवहन भी प्रमुख कारण है जो मत्स्य व्यवसाय को प्रभावित करता है। मछलियों का निर्यात करने हेतु अधिकतर जल परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। अतः बंदरगाहों, जहाज, नावों आदि की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही परिवहन का कार्य सस्ता भी होना चाहिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मत्स्य व्यवसाय के लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं। बड़े रूप में प्लैंकटन की आपूर्ति एक खाद्य पदार्थ है जिसको पादप भी कहा जा सकता है और एक सूक्ष्म जीव भी कहा जा सकता है। जलवायु भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। छिछले समुद्र होने चाहिए, नदियों के मुहाने होने चाहिए, समुद्री धाराएं, जनसंख्या की अधिकता होने के कारण भी मछलियाँ अधिक पाली जाती है और यातायात की अत्यधिक बढ़िया सुविधा होनी चाहिए। जलमार्ग हों तो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रकार मत्स्य पालन के लिए ये अनुकूलतम दशाएं अधिक होगी जहां सर्वाधिक मात्रा में मछलियां पाली जाएगी। धन्यवाद।